हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इसमें मैं आपको फिजिक्स का नया चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं, ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट इलेक्ट्रिक चार्ज होती है जो एक सेक्शन ऑफ वायर से फ्लो करती है। ओम्स लॉ, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द potential difference across two ends of the conductor. Physical quantities such as temperature, mechanical strain, etc. जो कांस्टेंट रहती हैं। V इक्वल्स टू आर आई, जहाँ पे R एक कांस्टेंट होता है फॉर अ गिवन कंडक्टर। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, जिसको हम लोग फॉर्मूला होता है R इक्वल्स टू रो L बाई ए, वेयर R इज द specific resistance or electrical resistivity of material. Conductance and electrical conductivity. Conductance G equals to A rho by L. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी S डिफाइंड होती है एज द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है हमारा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, जिसे S से डिनोट करते हैं। सिग्मा इक्वल्स टू 1 बाय रो। द अदर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ इज J इक्वल्स टू सिग्मा ई, जहाँ पे J हमारा होता है करंट डेंसिटी और E होता है इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड। मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू द थर्मल एनर्जी। फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर इन कंटिन्यूअस रैंडम मोशन। ये जाते हैं चेंज इन डायरेक्शन एट ईच कोलिजन एंड द थर्मल वेलोसिटीज रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट होती हैं हर डायरेक्शन में। एवरेज थर्मल वेलोसिटी होती है U इक्वल्स टू U1 प्लस U2 प्लस टिल UN, दैट इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम लोग डिनोट करते हैं एज VD, जो डिफाइंड होती है एज द वेलोसिटी विद विच द फ्री इलेक्ट्रॉन्स गेट ड्रिफ्टेड टूवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल अंडर द इफेक्ट ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ड्रिफ्ट हो जाते हैं पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ इफेक्ट के अंदर ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। J इक्वल्स टू IA, दैट इज इक्वल्स टू QAT. We know that I equals to any AVD or IA equals to any VDL equals to any AVD or IA equals to any VD. Therefore, J equals to any NEVD. Limitations of Ohm's law. The Ohm's law ceases to be valid in following cases. V ceases to be proportional to I. Sign of V affects the relation between V and I. There is more than one value of V for the same current. एक से ज़्यादा वैल्यू होती है V की एक सेम करंट में। फैक्टर्स दैट अफेक्ट रेजिस्टेंस। लेंथ ऑफ द कंडक्टर पहला फैक्टर है। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर, दैट इज RI, वेयर I इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, RL, that is where L is the length of conductor. Cross section of the conductor, resistance inversely proportional होता है to the area of cross section of conductor, that is R 1 by A. Here A is the area of cross section, so R can be also written as rho L by A, where rho is the proportionality constant called the electrical resistivity of the material of the conductor. इससे हम लोग specific resistance भी कहते हैं। ऐसा यूनिट रेजिस्टिविटी की होती है ओम्स या फिर ओम मीटर। रेजिस्टिविटी इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल। इट ओनली डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द मटेरियल एंड नॉट इट्स डायमेंशन। रेजिस्टिविटी कैरेक्टर प्रॉपर्टी होती है एक मटेरियल की जो डिपेंड करती है उसके नेचर पे, ना कि उसकी डायमेंशन पे, ना कि सिर्फ उसकी डायमेंशन पे। दिस इज़ वन ऑफ द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन रेजिस्टेंस। ये बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है रेजिस्टेंस के बीच में एंड रेजिस्टिविटी के बीच में। बट लाइक रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी भी वैरी करता है टेम्परेचर में। मेटल में लो रेजिस्टिविटी होती है क्योंकि वो एक कंडक्टर होता है, इसलिए उसकी ऑब्वियसली रेजिस्टिविटी लो होती है। ये एक रेंज होता है ऑफ 10 to the power -8 ओम मीटर टू 10 to the power -6 ओम मीटर। इंसुलेटर्स में हाई रेजिस्टिविटी होती है टू 10 to the power 18 टाइम्स ग्रेटर दैन मेटल्स, क्योंकि वो एक इंसुलेटर्स होते हैं और उनकी कंडक्टिविटी लेस होती है, इसलिए जाहिर सी बात है उनकी रेजिस्टिविटी हाई होगी। सेमीकंडक्टर्स लाई इन बिटवीन देम। सेमीकंडक्टर्स उनके बीच में आते हैं। द फॉलोइंग टेबल शोज द रेजिस्टिविटी ऑफ सेम मटेरियल्स एट 20 डिग्री सेल्सियस। सेमीकंडक्टर्स वो होते हैं जो इंटरमीडिएट होते हैं कंडक्टर्स के भी और इंसुलेटर्स के भी।
Conductivity. The reciprocal of resistivity is known as conductivity. Its SI unit is ohm inverse meter या फिर ohm inverse meter और Siemens meter. Sigma equals to 1 by rho. Finding resistance of the carbon resistor. ये कुछ कलर्स हैं, उनके रेजिस्टेंस के बारे में रेजिस्टर कलर कोड्स हैं, उनके रेजिस्टेंस बताए गए हैं इसमें. द रेजिस्टेंस ऑफ द कार्बन रेजिस्टर इज़ फाउंड टू बी बाय यूजिंग द टेबल. जो कार्बन का रेजिस्टेंस है हम लोग इस टेबल के यूज से निकाल सकते हैं. हेयर फर्स्ट टू बैंड्स फ्रॉम वन एंड इंडिकेट द फर्स्ट टू सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ रेजिस्टेंस इन ओम्स. थर्ड बैंड इंडिकेट करता है डेसिमल मल्टीप्लायर. जो लास्ट बैंड है फॉर टॉलरेंस, इट्स एब्सेंट इंडिकेट्स अ टॉलरेंस ऑफ 20%. टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी. ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द नंबर ऑफ कोलिजन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस इन कंडक्टर्स इंक्रीज. टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से जो नंबर ऑफ कोलिजन्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के और आयंस के, वो कंडक्टर में इंक्रीज करते हैं, जो इंक्रीज करता है रेजिस्टिविटी. Relation between resistivity and temperature. It is the temperature coefficient of resistance of the material of a conductor. Resistivity of metallic conductor increase करती है with increase in temperature, और resistivity of alloy has a weak temperature dependence. Resistivity of semiconductor decrease करती है rapidly with increasing temperature. Alloys use होते हैं for preparing standard resistance coils because of their high resistance. उनकी हाई रेजिस्टिविटी होती है, लेस कंडक्टिविटी होती है, इसकी वजह से अलॉयज़ यूज़ होते हैं फॉर प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड रेजिस्टेंट कॉइल्स. एंड लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस. सुपर कंडक्टिविटी एक फिनोमिनन है जिसमें मटेरियल लूज़ करता है इसकी रेजिस्टिविटी पूरी तरह से. सुपर कंडक्टिंग केबल्स यूज़ होते हैं फॉर पावर डिस्ट्रीब्यूशन विदाउट लॉस. स्पीड ऑफ अ कंप्यूटर कैन बी इंक्रीज बाय सुपर कंडक्टिंग वायर्स. कंप्यूटर की स्पीड इंक्रीज की जा सकती है बाय दीज सुपर कंडक्टिंग वायर्स. सुपर कंडक्टिविटी हेल्प करती है प्रोड्यूस करने में एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड विदाउट एनी पावर लॉस. सुपर कंडक्टिविटी एक्सिस्ट एट सुपर ज़ीरो का टेम्परेचर विच हिंडर्स इट्स यूज एट नॉर्मल टेम्परेचर. थर्मिस्टर एक हीट सेंसिटिव सेमीकंडक्टर है. इसके नाम से ही पता चल रहा है, थर्मिस्टर मतलब थर्मल, जो हीट सेंसिटिव सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो रेजिस्ट करता है चेंज वेरी रैपिडली विथ चेंज इन टेम्परेचर. यूज़ होता है फॉर रिमोट सेंसिंग, वोल्टेज स्टेबलाइजेशन, टेम्परेचर कंट्रोल एट्सेट्रा. इलेक्ट्रिक एनर्जी ये होता है वर्क डन बाय एनी सोर्स ऑफ EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इन मेंटेनिंग द इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट फॉर अ गिवन टाइम. इलेक्ट्रिक पावर ये क्रिएट होता है जिस पे वर्क डन होता है बाय एनी सोर्स ऑफ EMF जो इन मेंटेनिंग द इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट. P इक्वल्स टू V2R. इलेक्ट्रिक सेल हमारा आता है प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल. इन अ प्राइमरी सेल केमिकल एनर्जी डायरेक्टली कन्वर्ट होती है टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. दे कैन नॉट बी रीयूज्ड वंस कम्प्लीटली डिस्चार्ज. ये दोबारा यूज़ नहीं हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल सिंपल वोल्टाइक सेल. सेकेंडरी सेल हमारी होती है जो केमिकल एनर्जी को डायरेक्टली कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. बट द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी और सेकेंडरी में ये है कि सेकेंडरी रीयूजेबल होती हैं बट प्राइमरी दोबारा यूज़ नहीं हो सकती. दस व्हेन सेकेंडरी सेल्स आर चार्ज्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी. सेकेंडरी सेल्स चार्जेबल होती हैं, रीयूजेबल होती हैं. वहीं ड्रॉबैक है प्राइमरी सेल्स में कि वो रिचार्जेबल नहीं होती हैं, उनको चार्ज अप नहीं कर सकते. सेकेंडरी सेल्स का एग्जाम्पल है लेड एसिड सेल, निकल कैडमियम सेल. EMF पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पोल्स ऑफ द सेल इन एन ओपन सर्किट, उसे हम EMF ऑफ सेल कहते हैं. इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल. Resistance offered by the electrolyte of the cell when the electric current flows through it is R equals to EV minus 1, where E equals to EMF of cell, R equals to the internal resistance of the cell, R is external resistance and K is the key. Voltmeter is denoted by V. Combination of cells. Series combination या parallel combination. Series combination, the equivalent EMF of series combination of n cells is equals to EQ, that is E equals to E1 plus E2 till En.
The equivalent internal resistance of series combination of n cells equals to Req, where Req equals to R1 plus R2 till Rn. Parallel combination. For a parallel combination of n cells with EMFs E1, E2 and En and internal resistances R1, R2 and Rn, equivalent EMF equals to EEQ equals to 1 by R1 plus 1 by R2 till 1 by Rn. Equivalent internal resistance Req is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 till 1 by Rn. Next comes up, that is your Kirchhoff law. According to first law, in any electrical network, the algebraic sum of the currents meeting at a junction is always zero. Second law states that the algebraic sum of all the potential drops and the EMF along any closed path is a network is zero. फर्स्ट लॉ ये कहता है कि जो हमारा एल्जेब्रिक सम होता है करेंट्स का, जब वो मीट करते हैं तो वो ज़ीरो होता है. वी कैन से दैट I1 plus I2 is equal to I3 plus I4, or you can say that I1 plus I2 minus I3 plus I4 in brackets is equal to 0. एंड सेकेंड लॉ हमारा ये कहता है कि जो हमारा एल्जेब्रिक सम होता है पोटेंशियल ड्रॉप और EMF का एनी क्लोज पाथ में, उसका जो नेट होता है, टोटल नेट होता है, नेट सम हमेशा ज़ीरो होता है उसका. फिर हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज आता है. व्हीटस्टोन ब्रिज का डायग्राम होता है जिसमें बीच में गैल्वेनोमीटर अटैच्ड होता है. मीटर ब्रिज कुछ हमारा ऐसा होता है. इसका एक एक्सपेरिमेंट भी हम लोग को कराया जाएगा फिजिक्स के प्रैक्टिकल में, वो भी मैं शायद आपको पढ़ाऊँ आगे. कॉजेज ऑफ प्रोबेबल एरर्स वाइल यूजिंग अ मीटर ब्रिज. अनइवन थिकनेस ऑफ द वायर इन द मीटर ब्रिज. एरर्स हैं, कुछ सोर्सेस ऑफ एरर्स हैं मीटर ब्रिज में जब भी हम लोग एक्टिविटी या एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं. Contact resistance developed at the ends of the wires of the meter bridge. Ends of the wire not coinciding with the 0 and 100 centimeter marks of a meter scale. We can minimize the errors in a meter bridge by using wire of uniform thickness and repeating the experiment by changing the position of the unknown resistance. In Kelvin's method, the resistance of galvanometer is given by R is a resistance and Ig is the point where the galvanometer shows the same deflection as shown while the jockey was not touching the wire. Potentiometer. It works on the principle that on passing a constant current, the potential drop across any portion of the wire is directly proportional to the length of that portion. We can say that V is directly proportional to I. Application of potentiometer. Comparison of EMFs of two cells. E1 E2 is equal to measurement of internal resistance of a cell. R equals to R 1 by 2 minus I 1 by 2 minus 1. R equals to Ri 1 by 2 minus 1. Comparison of EMFs using the sum and difference method. E1 E2 equals to L1 plus L2 plus L1 minus L2. E2 equals to L1 plus L2 L1 minus L2. लास्ट टॉपिक है हमारा सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर. The small potential difference that can be measured with a potentiometer is known as its sensitivity. Sensitivity of potentiometer increase हो सकती है by decreasing its potential gradient, that is E by I. Potential gradient decrease हो सकती है by the following ways. पहला है increasing the length of potentiometer. Second है decreasing the current in potentiometer wire circuit if the wire is of fixed length. Precautions to be taken while using potentiometer. The potentiometer wire must be uniform. The resistance of potentiometer while wire should be high. EMF of battery must be greater than that of the EMFs that are to be compared. Advantages of potentiometer हैं, ये measure कर सकती है the element, the terminal potential difference as well as the EMF of cell. Its accuracy can also be increased by increasing the length of wire. Disadvantage कुछ ये हैं कि ये not portable है, cannot directly indicate the value of potential difference. बस हमारा आज का ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर बस यहीं तक था.
अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं फ़िज़िक्स का नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊँगी, जो कि है हमारा मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। नेक्स्ट से हमारा मैग्नेटिज्म शुरू हो जाएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो यहाँ तक पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट हो या इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट में बता दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।